जी बिल्कुल, कि विमान लैंड हो चुका है और वो यहाँ पर जयपुर पहुँच चुके हैं और अब उनको यहाँ पर रिसीव किया जाएगा और थोड़ी देर में वो यहाँ से रवाना होंगे सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जहां पर कि ये DGP IG कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। काशीराम, ये एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो आपने अभी हम तक पहुंचाई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में लैंड हो चुका है अमित शाह का विमान और DGIG कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तीनों गृह राज्य मंत्रियों के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। उनके स्वागत के लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए वहां पर वासुदेव देवनानी और अन्य जितने भी मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। काशीराम, कौन कौन पहुंचा है गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, ये भी बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या बाकी के तीनों जो राज्य मंत्री हैं वो भी अभी इसी विमान से आए हैं या दूसरे विमान से आ रहे हैं? जी देखिए, एक विमान आया भारतीय वायुसेना का और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर उनका विमान लैंड हो चुका है और इस दौरान तीनों जो गृह राज्य मंत्री हैं वो उनके साथ ही इसी विमान में जयपुर पहुंचे हैं और अब उनको जो स्वागत के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। तीनों गृह राज्य मंत्री यानी कि निशित प्रामाणिक, नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्रा, जो 3 गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र के, वो तीनों भी साथ में ही आए हैं। और अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो विशेष विमान है वो लैंड हो चुका है। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर विमान आ चुका है और उससे अगले कुछ मिनट में वो जब बाहर निकलेंगे तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और साथ ही उनके साथ यहाँ पर जो डिप्टी CM है दिया कुमारी वो भी मौजूद हैं, वो भी उनका स्वागत करेंगी। और जो कैबिनेट के मंत्री हैं तमाम, जिनमें कि किरोड़ी लाल मीणा है, गजेंद्र सिंह खीमसर हैं, मदन दिलावर हैं, सुरेश रावत हैं और भी जो तमाम मंत्री हैं, बाबूलाल खराड़ी हैं, ये सभी पहुंचे हुए हैं। ये सभी उनका स्वागत करेंगे। और भाजपा संगठन की तरफ से संगठन महामंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चंद्रशेखर पहुंचे हुए हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी हैं, अरुण चतुर्वेदी भी हैं और अशोक परनामी भी हैं। ये सभी भाजपा के जो नेता हैं, तमाम नेता, वो एयरपोर्ट के अंदर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अमित शाह अगले कुछ मिनट में जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से बाहर निकलेंगे। इससे पहले उनका यहाँ पर भव्य स्वागत होगा। चूंकि राजस्थान की कैबिनेट का गठन पहली बार हुआ है, पिछले दिनों जब कैबिनेट को शपथ दिलाई गई थी, तो उसके बाद पहला दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो उनको उनके यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर एक विशेष पंडाल बनाया गया है और वहाँ पंडाल पर उनका एक स्वागत होगा और इस स्वागत के बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के लिए रवाना होंगे। तो काशीराम, ये कोई राजनीतिक रैली या चुनावी सभा नहीं है कि कुछ घंटे में आकर गृह मंत्री निकल जाएं या प्रधानमंत्री निकल जाएं। रात्रि विश्राम करने वाले हैं और कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए जयपुर आ रहे हैं। तो ऐसे में रुकने की क्या व्यवस्था है? रुकने के लिए कुछ खास इंतजाम भी किए गए होंगे? रात्रि विश्राम भी होने वाला है गृह मंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे और इसके बाद शाम तक वो कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और इसके बाद सहकार मार्ग पर जो थोड़े दिनों पहले CM आवास बनाया गया था अस्थायी रूप से, जो गेस्ट हाउस है RVPNL का, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का, उस गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे। उनकी जो ठहराव की व्यवस्था है 3 दिन 2 रात्रि रहेगी, 5 और 6 तारीख की रात्रि को जो रहेगी व्यवस्था ठहराव की, वो उसी RVPNL के गेस्ट हाउस में रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ठहराव की व्यवस्था है वो राजभवन में रखी गई है। वो राज्यपाल कलराज मिश्र के यहाँ जो राजभवन है वहीं पर ठहरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो बाकी अतिथि हैं, जो अन्य अतिथि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो DG और IG पहुंच रहे हैं दूसरे अलग अलग राज्यों के, उनकी व्यवस्था जो है अलग अलग जगहों पर की गई है। जो नए आवास बनाए गए हैं विधायकों के लिए उनमें भी रहेगी। इसके अलावा कुछ के लिए RS क्लब जो है वहां पर भी व्यवस्था की गई है और जो उनके लिए अलग अलग लाइजनिंग ऑफिसर भी लगाए। कुल मिलाकर सभी के लिए सरकारी व्यवस्था